धनतेरस के मौके पर बाजारों में चहल पहल बढ़ गई। मंगलवार को दिन निकलने के साथ ही बाजारों में उत्सव का माहौल हो गया। खरीदारों के लिए सजे बाजारों में सुबह से ही ग्राहक उमड़ने लगे। ज्वेलरी, बाइक, कार, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, बर्तन व बिजली सजावट की दुकान व शोरूम में ग्राहकों की अच्छी खासी भीड़ उमड़ी। इस मौके पर वाहन खरीदने के लिए लोगों ने कई दिन पहले ही बुकिंग कर ली थी। समय से डिलीवरी लेने के लिए लोग शोरूम पहुंचना शुरू हो गए। मंगलवार की देर रात तक बाजारों में खासी चहल पहल देखने को मिली। आलम यह था कि बाजारों से पैदल निकलना दुश्वार हो गया। कई स्थानों पर जाम के हालात बन गए, तो वहीं धनतेरस से शुरू हुआ उत्सवयात माहौल छठ पूजा तक नजर आने वाला है। स्थानीय व्यवसाय भी ऑनलाइन मार्केटिंग से मुकाबला करने के लिए तैयार नजर आए। ज्वेलरी कारोबारी ग्राहकों के लिए अग्रिम बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। हालांकि एक साल में सोने की कीमत में 20,000 तक की बढ़ोतरी हुई है, जिस कारण सर्राफा मार्केट में कुछ मायूसी नजर आई। वहीं कपड़ा बाजार में खासी भीड़ देखने को मिली, जिससे रेडीमेड कपड़ों का कारोबार करने वाले व्यापारी संतुष्ट नजर आए। बाजार में आए उतार चढ़ाव व ग्राहकों की रुचि के बारे में जब संवाददाता युक्ता पांडे ने कारोबारियों से बातचीत की, तो कुछ इस तरह से उन्होंने अपनी बात रखी। राष्ट्रीय प्रस्तावना के लिए लखनऊ से कैमरामैन प्रियांशु के साथ युक्ता पांडे की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना और मैं हूं आपके साथ युक्ता। वैसे तो दीपावली का त्योहार शुरू हो गया, लेकिन आज धनतेरस का पर्व है और दुकानों में, बाजारों में रौनक आप देख ही रहे हैं। लगातार आप देख रहे हैं कि लोग आ रहे हैं, नए सामान की खरीदारी भी करें, सोने चांदी के विक्रेता हो या फिर कपड़ों की खरीदारी हो, लगातार लोग आते हैं और नए सामान की खरीदारी करते हैं। यानी कि त्योहारों की जो रौनक है वो मार्केट में साफ तौर पर देखने को मिले। इसी दौरान आज हमारे साथ एक दुकानदार हैं जिनके यहाँ पर लोग आते हैं। सबसे पहले हम इनके बारे में जानेंगे और जानेंगे कस्टमर का आवागमन जो पिछले साल के हिसाब से अगर हम जाने तो इस बार कितना घटा है या बढ़ा है, इसके बारे में जानकारी देंगे। सबसे पहले सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम अरविंद बत्रा है और मैं यहाँ भूतनाथ में मेरा शॉप है और मेरा करीब 38 साल से काम है यहाँ पे। मैं सारे अपने दर्शकों का अभिवादन करता हूँ। जो अपना भारत देश है, यहाँ पर बहुत सारे पर्व हैं। अगर हम लोग देखें तो इसमें जो दीपावली है ये बहुत ही मुख्य पर्वों के रूप में इनको गिना जाता है। इस समय हर परिवार में, हर सेक्टर में, हर लोग अपनी खरीदारी अलग अलग तरह से बहुत ही भरपूर तरीके से करते हैं। रीजन बीइंग, अभी जैसे पिछले दिनों जैसे काफी डल डेज भी जाते हैं, उसके बाद ये नवरात्र आ जाते हैं, फिर हमारे यहाँ दशहरा आता है, इसके तुरंत बाद हम लोग के यहाँ ये करवा चौथ का है, दीपावली है, इसके बाद शादियों का सीजन है। अगर हम हर फेस्टिवल को अलग अलग क्रैक करें तो नवरात्र के समय से हमारे जो बंगाली बंधु हैं उनके लिए त्योहार आ जाता है, जिसमें कि दुर्गा पूजा है। देन दशहरा आ जाता है। करवा चौथ में लगभग हमारे देश की हर महिला हर सेक्टर में, हर एक के पास साड़ियों की खरीदारियों का उनका बड़ा अपना मन रहता है, तो साड़ियां भी अच्छी उसमें बिकती हैं, ड्रेसेस बिकती हैं। उसके तुरंत बाद जैसे दीपावली का पर्व आता है तो दीपावली में तो समझ लीजिए कि बच्चों की खरीदारी, बड़ों की खरीदारी, जेंट्स का, लेडीज ड्रेसेस, अगर हम कहें तो कपड़ा कहें तो कपड़े को तो छोड़िए, इस समय लगभग हर सेक्टर में, हर व्यापार में जबरदस्त बूम्स रहते हैं। हम लोग अपना व्यापारी वर्ग में बात करें तो इस समय से ही हमारे सारे व्यापारों में एक बूम रहता है। हर एक सेक्टर में खरीदारियां होती हैं, कोई सेक्टर छूटता नहीं है। तो इसलिए ये दीपावली पर्व तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। देन आज जो हम लोग के यहाँ धनतेरस है, इसमें सोना चांदी और हमारे जो ज्वेलरी वाले बंधु हैं, जबरदस्त उनका व्यापार रहता है। और हम अगर बात करें तो पिछले कई सालों में जो हमारे देश की इकोनॉमी है, व्यापार के हिसाब से बहुत ही लाजवाब हो रही है। कोई लाख कहता रहे कि हमारे प्रधानमंत्री महोदय जी ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, लेकिन अगर हम लोग बात करें तो माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से हमारे देश के लोगों को एक सूत्र में पिरोया है, और व्यापार में इतना बूम आया ही इसलिए है क्योंकि हर तरफ से बहुत ही अच्छी पॉजिटिविटी है। मैं तो अंत में यही कहना चाहता हूँ कि आप सबको भी इस पर्व की बहुत बहुत बधाई हो और सब लोग अपने अपने परिवारों में इस पर्व को खूब जोर शोर से मनाएं और जहां तक हो सके हर एक से खूब मेल मिलाप करें। मेरा यही कहना जी। मैं आपसे, आपने महंगाई का मुद्दा एक छेड़ ही दिया है, लोग आने जाने का, आपने प्रधानमंत्री जी की बात भी कही, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अभी आपने त्योहारों का शुरुआत हुआ है, तो क्या उसमें खरीदारी में कुछ फर्क दिखा है महंगाई को लेकर, या फिर जो पर्व है उस पर महंगाई की मार का कोई असर नहीं हुआ? जी, आपका सवाल तो बहुत अच्छा है।
लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज तक कोई भी सरकार समय के साथ जैसे जैसे समय आगे चलता है, व्यापार चलता है, लोगों की जिंदगियां आगे चलती हैं, जो मुख्य समस्याएं होती हैं वो बहुत ही धीरे धीरे खत्म होती हैं। फिर वो चाहे अपना व्यापार हो, चाहे महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, इसको सब धीरे धीरे ही एक साथ। लेकिन अगर हम और दूसरे देशों के कंपैरिजन में अपने देश की बात करें तो हमारे देश की इकोनॉमी उन देशों से बहुत ही ऊपर है। हर त्योहार में व्यक्ति निकलता है, हर त्योहार में व्यक्ति खरीदारी करता है। और जहां तक पिछले सालों से महंगाई को देखें, हाँ असर है, एक वर्ग पे भी असर आता है, लेकिन लोगों की अपनी एक इनकम भी बड़ी है। ऐसा नहीं है कि खाली वो, अगर हम जिस क्षेत्र में बैठे हैं हम अपनी बात करें यहाँ पर, तो ग्राहकों का आवागमन पहले से बहुत ही अच्छा है। सब लोगों ने बहुत खुल के खरीदारियां की हैं। इस सबका प्रभाव हमारे व्यापार पे बहुत अच्छे रूप में पड़ा है। कुछ भी ऐसा नहीं हमें लगता। हर सेक्टर में मुझे तो लगता है कि कहने को बैकग्राउंड में चलता रहता है, महंगाई है, ये है, वो है। किसी मीडिया पे देख लो, किसी किसी पार्टी को देख लो, वो अपने विचार रख देते हैं, लेकिन ऐसा हमें नहीं लगता है। वो एक नेगेटिविटी है, वो एक नकारात्मक सोच है। अगर हम सकारात्मक सोच से देखें, किसी व्यक्ति को देख लें, किसी के हाथ में 20 से 30 हजार से कम, 35 हजार से कम मोबाइल नहीं है। किसी के पास गाड़ी देख लीजिए, गाड़ियां सबके पास हैं, इजीली हर चीज अवेलेबल है, यात्राएं लोग कर रहे हैं, होटलिंग बिजनेस आगे आया है। ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ही अच्छा एक तरीके से कहा जाए तो चल रहा है। बस सोच को रखना है। अब कहने वाला तो कोई भी कहता है कि ये महंगा हो गया, वो महंगा हो गया। किस समय सस्ता था, किस समय किसने सस्ता कर दिया? खाली देश की गरिमा को गिराने के लिए जहां मर्जी हमारे पुराने जो है, जहां मर्जी जाके जो मर्जी बोल दें, उनकी जो सोच है, ऐसा नहीं है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि त्योहारों का सीजन है और लगातार यहाँ पे खरीदार आ रहे हैं। आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर खरीदार आए हुए हैं। दुकानों पे भीड़ आपको साफ तौर पर दिख रही है। बच्चे हो या लेडीज, उनका ज्यादा आपको भीड़ दिखेगा। महिलाओं की जो भीड़ होती है वो आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। तो आप समझ सकते हैं कि त्योहारों की जो रौनक है उस पर महंगाई का असर कम है। और जो कहते हैं त्योहार जो सनातन धर्म के लिए मनाया जा रहा है, दीपावली का पर्व, भगवान राम जी को याद करते हुए उनकी वापसी के तौर पर, तो ये कहीं ना कहीं खास तो हो गए। राज प्रस्तावना के लिए कैमरामैन प्रियांशु के साथ लखनऊ से युक्ता पांडे की रिपोर्ट।